दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। यह बिल्कुल सच बात है। और इस खबर के बाद एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब ओम बिरला साहब को 3 पन्नों का पत्र, जी हां 3 पन्नों का पत्र सांसदों के द्वारा भेजा गया है। महिला सांसदों के द्वारा भेजा गया है। उन 3 पन्ने के उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबर में एक और नई अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है वो भी मैं आगे आपको बतला दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ओम बिरला साहब को आज फिर से 3 पन्नों का लेटर सौंपा गया है। याद करिएगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष एलओपी, उन्होंने भी एक ओम बिरला साहब को पत्र लिखा था जिसके अंदर बहुत कुछ कहा गया था। लेकिन आज तमाम महिला सांसदों ने ही 3 पन्नों का लेटर ओम बिरला साहब को भेज दिया, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। जी हां, उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें, इस लेटर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एलिगेशन महिला सांसदों के ऊपर लगाए गए, अब जैसे किसी ने, निशिकांत दुबे ने कहा कि जो प्रदर्शनकारी सांसद थे वो कपड़े फाड़ सकते थे। कोई ये कह रहा है कि भैया दांत काट लेते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने तो कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि आप अंदर मत जाइए, कुछ अनुचित हो सकता है। इसी बात को लेकर, राहुल गांधी को ना बोलने देने को लेकर, सांसदों के निलंबन को लेकर, इन तीनों मामलों को लेकर के आज लेटर लिखा गया महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा स्पीकर को। 3 मामले हैं। पहला मामला कि जिन महिलाओं को गलत एलिगेशन लगाया गया कि वो जो पहुंची हुई थी, उसके बाद जो एलिगेशन लगाया गया कि कुछ भी हो सकता था। दूसरा एलिगेशन जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, और एलिगेशन ही आप सभी को पता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह हकीकत है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जिन सांसदों को, 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया, वो सांसद आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मकर द्वार गेट पर बैठ करके। उनका भी जिक्र इस लेटर में लिखा गया है। सबसे पहले सुप्रिया भारद्वाज जी शेयर कर रही हैं, लिख रही हैं, ओपोजिशन वुमेन्स एमपीज इंक्लूडिंग एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी मिसेस प्रियंका गांधी और उनके साथ जो है तमाम सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। और इसमें जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसमें लिखा गया रिगार्डिंग बेसलेस एलिगेशन अगेंस्ट वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री राइट। ये जो है सब्जेक्ट उसमें लिखा गया है कि जो एलिगेशन महिला सांसदों के खिलाफ जो लगाए गए हैं उसको लेकर के पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि हम यह पत्र अत्यंत पीड़ा और गहरी संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ अपनी भावनाओं के साथ लिख रहे हैं कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोकसभा के माननीय अध्यक्ष तथा इस गरिमामय सदन के संवैधानिक संरक्षक हैं। सत्तारूढ़ी दल के दबाव में आकर विपक्ष से संबंधित महिलाओं सांसदों, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सांसदों के विरुद्ध झूठे, निराधार एवं मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए विवश किए गए। इस तरीके के लेटर लिखे जा रहे हैं, खासतौर पर महिला सांसदों के द्वारा लिखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर की कुर्सी का संवैधानिक पद है कि जिसका उद्देश्य सदन की गरिमा को रक्षा करना, निष्पक्षता सुरक्षित करना और दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को अधिकारों की सुरक्षा करना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी अपना उत्तर देते हैं, किंतु बीते लगातार 4 दिनों से लोकसभा के विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी को जानबूझकर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। यह न केवल अभूतपूर्ण है बल्कि पूरी तरह असंवैधानिक और अस्वीकार्य कार्य है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पत्र के अंदर 3 चीजों का जिक्र किया गया है। महिला सांसदों के ऊपर एलिगेशन लगाना कि भाई कोई अनुचित हो सकता था, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कर सकते थे। दूसरा एलिगेशन कि राहुल गांधी जी के साथ जो है बार बार जो है ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और आगे इस खबर में, आगे इस पत्र में क्या लिखा गया है, इससे विपरीत इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों को सत्तारूढ़ी दल के कहने पर निलंबित कर दिया गया, जबकि एक भाजपा के सांसद पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध अश्लील एवं आपत्तिजनक भाषा की बोलने की अनुमति दी गई थी। आपको याद होगा कि सत्तारूढ़ी पार्टी से सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। नेहरू जी का जिक्र किया,
इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, लेकिन फिर भी उनको बोलने दिया गया, फिर भी पूरी रिकॉर्डिंग चली, फिर भी कैमरा उनको फोकस करता रहा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं जिसको सबको सुनना चाहिए, देश से जुड़े हुए मसले को लेकर बोलना चाहते हैं जिसको 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 सबको सुनना चाहिए, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कि पहले निशिकांत दुबे ने यह पूरा हंगामा खड़ा किया, उसके बाद महिला सांसदों ने विरोध किया, जिसके बाद विरोध में यह कहा गया कि यह विरोध करना नहीं था, यह दरअसल हाथापाई पे सांसद उतर गए थे। मतलब विरोध प्रदर्शन भी आजकल हाथापाई के उसमें आ गया है। मुझे लगता है कि शब्दावली को बदल देना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन करना विरोध प्रदर्शन नहीं है, अपनी आवाज उठाना नहीं है, उसको हाथापाई कर देना चाहिए कि नहीं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोगों ने फलाना फलाना जगह पर विरोध प्रदर्शन किया तो विरोध प्रदर्शन नहीं, हाथापाई की। बदल देना चाहिए, शब्दावली बदल देनी चाहिए। आगे लेटर में क्या लिखा है, जब हम आपसे मिले, आगे जरा सुनिए इसमें क्या लिखा हो, क्योंकि सांसदों ने, जो महिला सांसद थी वो स्पीकर ओम बिरला साहब से मुलाकात भी करती हैं इस घटना के बाद। लेकिन जब हम आपसे मिले तो हमने न्याय की मांग की और उपयुक्त भाजपा सांसद के निलंबित की मांग रखी। उस समय आपने स्वीकार किया कि हमसे एक गंभीर त्रुटि हुई है और हमें 4 बजे शाम को आने के लिए कहा था। अब आगे लेटर में सुनिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा गया है कि जब हम आपसे पुनः मिले तो आपने कहा कि हम इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और संकेत दिया कि ऐसे मामलों में आप अब निर्णय लेने वाले पदाधिकारी नहीं हैं। इसने सदन अध्यक्ष की, जिससे सदन के अध्यक्ष के रूप में आपकी संवैधानिक शक्तियों और अधिकारों का गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इसके बाद शाम 5 बजे स्थापित संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री का लोकसभा में बोलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने विरोध स्वरूप खड़े होकर के प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित ही नहीं हुए। यह पूरी वाक्य आप सुनिएगा किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से उस पूरी घटनाक्रम को बताया जा रहा है, आप लोगों के सामने कैसे परोसा गया। लेकिन देखिए कि जिन महिला सांसदों को लेकर एलिगेशन लगाया गया, अब वही महिला सांसद उठ खड़ी हो गई हैं और ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब को 3 पन्नों का, जी हाँ 3 पन्नों का लेटर लिख दिया। और वही जो मैं पढ़ रहा हूं आपको विस्तार से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें एक एक चीज में बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर जरा चलिए अगले दिन सत्तारूढ़ी दल के दबाव में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति का बचाव करने के लिए उद्देश्य से आपने एक बयान जारी किया जिसमें कांग्रेस पार्टी के महिला सांसदों के विरुद्ध में गंभीर आरोप लगाए गए। महोदय, हमारी विरोध प्रदर्शन लगातार शांतिपूर्ण, दृढ़ और पूर्णतः लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहे हैं। इनमें से अधिकांश साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और कई पहली पीढ़ी के राजनेता हैं। हमारे राजनीतिक सफर जनता के बीच दर्शकों की कड़ी मेहनत, विरोध और भेदभाव का सामना करते हुए बना है। हमारी ईमानदारी पर प्रश्न उठाना हर उस पीड़ित पर, हर उस महिला पर गंभीर आघात है जो गरिमा और साहस के साथ सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान बनाती है। तो कुल मिलाकर के ये महिलाओं ने, जो महिला सांसद है, उन्होंने जो स्पीकर को लेटर लिखा उसमें यही कहा गया कि आप दबाव में हैं, आप सत्तारूढ़ी पार्टी के दबाव में हैं, आप दबाव में आकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं जो महिला सांसदों के ऊपर एलिगेशन लगाए गए। और आप सभी को पता है कि ओम बिरला साहब ने क्या कुछ कहा था जो कि इतिहास में कभी भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी नजारा देखने को नहीं मिला कि लोकसभा के स्पीकर ऐसे बोले विपक्षी पार्टियों के सांसदों को लेकर के। बताइए, और खुद जो सांसद है सत्तारूढ़ी पार्टी के, वो अनाप गना पता नहीं क्या से क्या कुछ कहे जा रहे हैं, उनको रोका तक नहीं जा रहा है, उनको निलंबित तक नहीं किया गया। लेकिन वही देखिए दबाव में किस तरीके से आकर के ये एलिगेशन इस लेटर में लिखा गया है कि दबाव में आकर के एलिगेशन लगा करके झूठे तरीके से 8 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जो उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग चल रही है, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। तो ये भेदभाव है नहीं तो क्या है, आप बताइए। इन्हीं सब मसलों को लेकर के आज महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को, ओम बिरला साहब को 3 पन्नों का लेटर सौंप दिया है। अब मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं कि जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा था, अब वो अगले सत्र में आएगा। जी हां, बड़ी अपडेट ये आ रही है कि अब वो अगले सत्र में आएगा। वो इसलिए आएगा अगले सत्र में क्योंकि इस वक्त इस सत्र का आखिरी समय चल रहा है, मतलब 1-2 दिन का वक्त और है। और ये नियमावली है, नियम है
कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आपको देना होता है तो तकरीबन ये बताया जाता है कि 15 से 18 दिन का तो समय चाहिए ही होता है लगभग। लेकिन इस वक्त इस सत्र में इतना समय नहीं है, इसलिए ये अपडेट निकल कर आ रही है कि अब यह अविश्वास प्रस्ताव जब अगला सत्र आएगा उस वक्त इसको लाया जाएगा। यानी ओम बिरला साहब की कुर्सी का खतरा टला नहीं है। जब भी अगला सत्र आएगा उसमें इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा और हो सकता है कि उस वक्त तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारियां विपक्ष कर सके, क्योंकि इसकी भी भनक, इसकी भी चिंगारी, इसकी भी जो धुएं हैं वो उठ चुके हैं। दोस्तों, ये रही आज की खबर। आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ समझ पा रहे हैं, आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में महिला सांसदों के ऊपर गलत एलिगेशन लगाए गए? जो पत्र में लिखा गया, जो कुछ मैंने पढ़ा, क्या सच में महिला सांसदों ने जो कुछ लिखा है वो सही लिखा है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।